नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लीडा आप सभी को राजस्थान कंप्यूटर शिक्षक भर्ती की तैयारी करवा रहा हूं, जिसके अंडर हमारे डीवीएमएस के एसक्यूएल की सीरीज चल रही है, जिसमें हम प्रैक्टिकल प्लस थ्योरी क्लासेस को देख रहे हैं। ठीक है, आज के इस वीडियो के अंदर हम एसक्यूएल के ग्रुप बाय और हैविंग के बारे में देखने वाले हैं। उसके बाद हम एसक्यूएल का इफ और केस क्लॉज के बारे में देखने वाले हैं। वीडियो बहुत ही मजेदार है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगे तो सभी लास्ट में इसको लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और क्लासेस कंटिन्यू रखें भाई। जिनको नो एसक्यूएल का जो टॉपिक है वो समझना है तो आपको एसक्यूएल समझना पड़ेगा। फिर बाद में आप मत बोलिएगा कि सर हमें समझ नहीं आ रहा है, सारा ऊपर से जा रहा है, तो फिर देखिएगा आपके ऊपर ही रहेगी सारी जिम्मेवारी। ठीक है, तो जो क्लास डेली ज्वाइन कर रहा हूं भाई, मैं उनको बता देता हूं कि आपका लास्ट में जाके कोई डाउट नहीं बचेगा अगर आप क्लासेस डेली विजिट कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर आप जो है आधी क्लास यहाँ से आधी कहीं और से देख रहे हैं, तो फिर ध्यान रख लेना आप एक प्रकार के कीचड़ में फंस रहे हैं। इसलिए क्लासेस को कंटिन्यू रखें। ठीक है ना, और आपको दूसरा कोई भी ध्यान नहीं रखना है, आपको बस ये टारगेट रखना है कि मुझे इसके अंदर अपनी एक सीट को फिक्स करना है, तो मुझे इस प्रकार से चलना है और जो मैं आपको गाइड कर रहा हूं उस हिसाब से आप चलते रहें बस। ठीक है, आपकी जीत निश्चित होगी। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है आज एसक्यूएल के ग्रुप बाय को डिस्कस करना शुरू करते हैं, उसके बाद हैविंग को देखेंगे, इसके बाद हम एसक्यूएल के इफ क्लोज को देखेंगे और उसके बाद हम केस क्लोज को देखने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ग्रुप बाय का मतलब क्या होता है। जैसा कि आपको इस नाम से ही पता चलता है कि इसके अंदर कुछ ग्रुपिंग से रिलेटेड कुछ वर्क होगा। देखिए, ग्रुप बाय स्टेटमेंट का इस्तेमाल एक या एक से अधिक कॉलम के आधार पर रिकॉर्ड को ग्रुप करके रिट्राइव करने के लिए किया जाता है। यानी जो भी टेबल्स है, यानी दो टेबल्स है, इनमें से जो सेम डेटा है उसको ग्रुप करके किसी अन्य टेबल में एक्सपोर्ट करना है। ठीक है ना। सेलेक्ट स्टेटमेंट पर एग्रीगेट फंक्शन का इस्तेमाल ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ किया जा सकता है। यानी आप जो ये ग्रुप बाय है इसके साथ आप एग्रीगेट फंक्शन का भी यूज कर सकते हैं। अब आगे जाके अगर वहां पर आपको सिंटेक्स में एग्रीगेट अगर फंक्शंस लिखा जाता है तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हम एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और सम, इन फंक्शंस का यूज उनके साथ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं देखिए, यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको अलग अलग टाइप से सारे कंडीशंस बताता हूँ किस किस प्रकार से हम ग्रुप बाय फंक्शंस को यूज कर सकते हैं सिंटेक्स के आधार पर। देखिए, सबसे पहला सिंटेक्स देखिए आप यहाँ पर सेलेक्ट कॉलम नेम। यानी हमेशा आप ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको उन कॉलम्स के नाम लिखने हैं जिनको आपको जो है स्क्रीन के ऊपर दिखाना है या जिनका आउटपुट आपको प्राप्त करना है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा सेलेक्ट और कॉलम्स नेम फ्रॉम, इस जो भी टेबल से आप प्राप्त कर रहे हो डेटा उन टेबल का नेम। यहाँ पर आप लिखेंगे ग्रुप बाय और यहाँ पर आप लिख देंगे उन कॉलम्स के नाम जिनको आपको ग्रुप बाय करना है। दूसरा सिंटेक्स जो है उसको चेक कीजिए आप, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, ग्रुप बाय कॉलम नेम। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ग्रुप बाय कर रहा हूँ किसके माध्यम से, कॉलम नेम के बेस पर जो है उसको ग्रुप बाय कर रहा हूँ। अब इसके अंदर एक कंडीशन और लगा दी है कि मैं यहाँ पर इसको ऑर्डर बाय दे रहा हूँ, यानी कंडीशन को सॉर्ट भी कर रहा हूँ डेटा को। तो उसके लिए आप ऑर्डर बाय लिखिए और जिस कॉलम को आप सॉर्ट करना चाहते हैं उस कॉलम का नाम भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो टेबल का जो डेटा होगा उस टेबल उस कॉलम के हिसाब से सॉर्ट होकर फिर आपके सामने जो है वो ग्रुप बाय का रिजल्ट शो करेगा। तीसरा देखिए, यहाँ पर अगर आप विदाउट सॉर्ट के यूज करना चाहते हैं यहाँ पर तो कैसे लिखेंगे आप, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम। ठीक है, और यहां पर आप वेयर कंडीशन का यूज कर सकते हैं। ध्यान रखिए, ये देखो वेयर कंडीशन आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर आप वेयर कंडीशन यूज करके आगे आप लिख देंगे ग्रुप बाय और यहां पर आपका डेटा जो है कॉलम नेम के हिसाब से जो है ग्रुप हो जाएगा। चौथा देखिए, अगर आप इसको सॉर्ट करके और सॉर्ट और ऑर्डर मतलब क्रम में भी करना आपको ग्रुप बाय करना वेयर कंडीशन के साथ, तो आप क्या करेंगे, तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम, वेयर कंडीशन आपकी ये आ रखी है यहाँ पर। फिर आप लिखेंगे ग्रुप बाय और आपको किन कॉलम के हिसाब से करना है तो भी आप ग्रुप बाय यहाँ पर डाल दीजिए। फिर ऑर्डर बाय और यहाँ पर आप जिस ऑर्डर से कॉलम को जो है टेबल को डेटा को सॉर्ट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर आप उस कॉलम का नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट पांचवा सिंटेक्स देखिए, अगर आप उसको सॉर्ट ही नहीं करना चाहते, ठीक, सिर्फ फंक्शन के साथ यूज करना चाहते हैं विदाउट सॉर्ट के, तो कैसे करेंगे आप, तो देखो यहाँ पे आप लिखेंगे सेलेक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम नेम कोमा फंक्शन, जो एग्रीगेट फंक्शन थे ना आपके पास वो फंक्शन का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे, उसके अंदर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिस कॉलम के ऊपर आपको जो है ये फंक्शन अप्लाई करना है। ध्यान रखिए कि मैंने इनके अलग अलग वीडियो जो है आपको एसक्यूएल के अंदर पढ़ा रखे हैं। जो डायरेक्ट आज विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि पहले जो क्लासेज जो है उनको भी आप देखें फिर इनको देखें, ताकि यहाँ पर आप समझने में आपको आसानी हो। ठीक है, यहाँ पर बार बार उसको नहीं दोहराया जाएगा क्योंकि फिर क्लास बहुत ज्यादा लेंथी हो जाती है। ठीक है, फंक्शन और यहाँ पर आप कॉलम का नेम देंगे, फिर आप लिखेंगे यहाँ पर फ्रॉम और टेबल का नेम।
उसके बाद यहाँ पर आप वेयर और यहाँ पर कंडीशन देंगे। उसके बाद आप किस कॉलम के आधार पर ग्रुप बाई करना चाहते हैं तो उस कॉलम का नेम यहाँ पर आप डाल देंगे। चलिए लास्ट हम 6 नंबर वाला देखते हैं। तो देखिए ये विद सॉर्ट और फंक्शन, यानी सॉर्ट भी करना है आपको और इसको फंक्शन इसके साथ फंक्शन भी यूज करना है। तो कैसे करेंगे आप, सेलेक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे कॉलम्स नेम, फिर लिखेंगे आप फंक्शंस जो यूज करना चाहते हैं और यहाँ पर आप लिख देंगे कॉलम नेम। फ्रॉम यहाँ पर आप लिख देंगे टेबल का नेम, वेयर कंडीशन दे देंगे। उसके बाद आप ग्रुप बाई जिस कॉलम पे करना चाहते हैं तो वो कॉलम का नेम और यहाँ पर आप ऑर्डर दे देंगे जिस ऑर्डर से आपको करना है, जैसे ऑर्डर बाई और उस कॉलम का नाम लिख दीजिए। अगर आपको असेंडिंग करना है तब तो यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन डिसेंडिंग करना है तो फिर आप सभी जगह ध्यान रखिएगा DES लिखना जरूरी है। ये मैंने आपको जब ऑर्डर बाई की क्लास ली थी तब वहां पर आपको स्पेशली बता रखा है, ठीक है, आपको पता ही होगा, इसलिए यहाँ पर ज्यादा मैं इसको डीपली नहीं लेके जा रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लेके आया हूं ताकि इसको समझने में और ज्यादा आसानी हो आपको। एक सैंपल टेबल है मेरे पास यहाँ पर जिसके अंदर एम्प्लॉय आईडी है, एम्प्लॉय का नेम है और एम्प्लॉय की सैलरी है। यहाँ पर देखिए एम्प्लॉय का आईडी है मेरे पास जो मैंने इस प्रकार इसमें है, यहाँ पर नेम से और यहाँ पे सैलरी है। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि एम्प्लॉय सैलरी द्वारा ग्रुप्ड करके कॉलम को रिटर्न किया गया है। यहाँ पर जो है एम्प्लॉय सैलरी के बेस पर जो है इसको ग्रुप करके रिटर्न कर रहे हैं। यहाँ पर डुप्लीकेट क्वेरी सैलरीज को रिमूव किया हुआ है और एम्प्लॉय सैलरी के अनुसार असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट किया हुआ रिजल्ट सेट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे मैं इसको लिखूंगा कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ग्रुप बाय एम्प्लॉय सैलरी। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय सैलरी के बेस पर इसको क्या क्या है भाई, ग्रुप क्या है। अब इसमें आपको देखो पहला चीज क्या मिला है, इसमें जो है एम्प्लॉय सैलरी क्या हो रहा है भाई, ये आपको यहाँ पर जो है असेंडिंग ऑर्डर के तौर पर आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। दूसरा क्या है यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर क्या है भाई, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि दूसरा आपको यहाँ पर ये देखने को मिलेगा कि इसमें जो डेटा है, ठीक है ना, जो डुप्लीकेट डेटा था वो भी इसमें रिमूव हो चुका है। तो दोनों चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, इसमें जो डुप्लीकेट डेटा वो भी रिमूव हो चुका है। जैसे ये देखो 30,000 वाला डेटा यहाँ है और 30,000 वाला यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल टाइम आपको शो कर रहा है। एक और एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल है जिसमें आपको साथ में काउंट फंक्शन यूज किया गया है। देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल पर एम्प्लॉय के सभी कॉलम को सेलेक्ट यानी स्टार के साथ उनके काउंट एम्प्लॉय सैलरी को सेलेक्ट किया गया है। उसके बाद एम्प्लॉय आईडी 15 से कम होने पर, यानी जो एम्प्लॉय की आईडी है जिनकी 15 से कम है उनकी एम्प्लॉय सैलरी ग्रुप्ड करके काउंट से डिसेंडिंग ऑर्डर में दी गई, यानी बड़े से छोटे की ओर। अब देखिए ये बड़ी सैलरी है और ये नीचे यानी छोटी की ओर जा रही है। यहाँ पर देखिए काउंट सैलरी का मतलब है कि ये सैलरी कितनी बार यहाँ पर इसके अंदर एग्जिस्ट हुई है, ठीक है ना, तो वो भी आपको यहाँ पर काउंट करके ये दिखा रहा है। देखो यहाँ पर 15,000 यहाँ पर देखेंगे तो आप एक बार ही जा रहा है, तो देखो ये 15,000 यहाँ पर एक बार रिजल्ट आ चुका है। 30,000 का है यहाँ पर, तो ये सारा का सारा इसके ऊपर अप्लाई करके यहाँ पर आप इसके अंदर चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम तीसरा, जिसके अंदर आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम्पल, इसमें देखिए आपको एम्प्लॉय सैलरी के रिकॉर्ड को काउंट किया गया है इसमें। एक तो पहला काम ये है। दूसरा देखिए इसमें मैं चाहता हूं कि 10,000 जो है 2 बार इसमें आ चुका है। मान लिया इसमें जैसे मान लिया 10,000 2 बार आ चुका है, 15,000 एक बार, 30,000 2 बार एम्प्लॉय सैलरी इस कॉलम में मौजूद है, ठीक है ना। यानी जो आपको यहाँ पर सैंपल डेट के अंदर बताई थी, तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि कौन सी वैल्यू कितनी बार आ रखी है, तो वो काउंट करनी है। तो आप उसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, सेलेक्ट और यहाँ पर आप लिखेंगे एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, और यहाँ पर आप लिखेंगे काउंट। ये 2 कॉलम जो आप देखना चाहते हैं मैंने आपको बताया था शुरू में। फ्रॉम एम्प्लॉय, ये एक टेबल का नेम है, एम्प्लॉय इसलिए इसका नाम है। ग्रुप बाय एम्प्लॉय सैलरी, तो मैंने इसको डेटा किसके बेस पर किया है भाई, ये आपके एम्प्लॉय सैलरी के बेस पर जो है इसको ग्रुप बाय किया है। तो यहां पर आपका जो है ये ग्रुप बाय वाला पॉइंट जो है क्लियर होता है। अब देखिएगा यहाँ पर साथियों नेक्स्ट पॉइंट को, दूसरा है आपका हैविंग। हैविंग के अंदर देखिए हैविंग क्लॉज को ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ दिया जाता है। इसको किसके साथ किया जाता है भाई, ग्रुप बाय स्टेटमेंट के साथ हैविंग को यूज किया जाता है। अब देखिएगा यहाँ पर कि ग्रुप बाय स्टेटमेंट पर एग्रीगेट फंक्शन के साथ वेयर क्लॉज के साथ इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, लेकिन हैविंग क्लॉज का इस्तेमाल ग्रुप बाय स्टेटमेंट पर इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें भी वही एग्रीगेट फंक्शन होंगे, एवरेज मान दिखाने वाला एवरेज, काउंट करने वाला वैल्यू को काउंट करने वाला काउंट, मैक्सिमम वैल्यू देखने के लिए मैक्स, मिनिमम वैल्यू देखने के लिए मिन, और उनका टोटल करने के लिए आप सम फंक्शन का यूज करेंगे योग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
इसको भी लिखने के अलग अलग तरीके हैं। पहला सिंपल तरीका है जिसमें आप सेलेक्ट कॉलम नेम लिखेंगे जो आपको देखना है, फ्रॉम यहाँ पर आप लिखेंगे टेबल के नेम, ग्रुप बाय और यहाँ पर आप डाल देंगे कॉलम के नेम, ठीक है ना, जिसके बेस पर आप ग्रुप करना चाहते हो, और यहाँ पर आप कंडीशन दे सकते हो, हैविंग कंडीशन दे के यहाँ पर मैंने यूज कर ली है। यहाँ पर देखिए अगर दूसरा कि मैं अगर इसके अंदर ऑर्डर यूज करना चाहता हूं तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम हैविंग के साथ इस ऑर्डर बाय कॉलम नेम को भी यूज कर लेंगे। देखिए सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल का नेम यहाँ दे देंगे, फिर हम ग्रुप बाय जिस कॉलम को करना चाहते हैं उसका नाम, फिर हैविंग लिख देंगे यहाँ पर अपनी जो कंडीशन है, मैं आगे आपको एग्जाम्पल में दिखाऊंगा, फिर आपको यहाँ पर ऑर्डर बाय और यहाँ पर कॉलम के नाम दीजिए, जिसके बेस पर आपको उसको असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डालना है। तीसरा देखिए अगर मैं इसको सॉर्ट किए बिना इसको अगर मैं देखना चाहता हूं तो क्या है, जहां पर वेयर कंडीशन यूज की जाएगी, तो देखिए यहां पर सेलेक्ट कॉलम नेम फ्रॉम टेबल नेम वेयर, यहां पर आप कंडीशन दे रहे हैं ग्रुप बाय कॉलम का नेम, और यहां पर हैविंग कंडीशन, यहां पर मैं ऑर्डर बाय को यूज नहीं कर रहा हूं, याद रखिए। और नेक्स्ट है आपका विथ सॉर्ट, अगर आप इसको यूज करना चाहते हैं, वेयर कंडीशन और सॉर्ट दोनों करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, सेलेक्ट और यहाँ पर लिखेंगे कॉलम का नेम फ्रॉम टेबल का नेम, वेयर कंडीशन दे देंगे, उसके बाद यहाँ पर ग्रुप बाय और यहाँ पर कॉलम के नेम दे देंगे, इसके बाद यहाँ पर हैविंग कंडीशन और यहाँ पर इसको सॉर्ट करने के लिए ऑर्डर बाय और यहाँ पर कॉलम के नेम डाल देंगे। आगे देखिए पांचों सिंटेक्स है जिसमें मैं सॉर्ट बिना सॉर्ट किए और फंक्शन के साथ यूज करना चाहता हूं, ठीक है, सॉर्ट यूज नहीं कर रहा हूं, बाकी फंक्शन यूज कर रहा हूं, तो यहां पर क्या लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम, यहां पर आप फंक्शन का नाम लिखेंगे, मीन मैक्स एवरेज, ठीक है ना, जो भी आप यूज करना चाहते हैं फंक्शन, मिनिमम मैक्सिमम आपका जो भी वैल्यू का जो भी फंक्शन आप यूज करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, सम। उसके बाद देखिए यहाँ पर उस जिस कॉलम के ऊपर आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है उसका नाम इस ब्रैकेट में आएगा, फ्रॉम यहाँ पर टेबल का नेम, वेयर और यहाँ पर आप लिखेंगे कंडीशन, जो कंडीशन आप यूज करना चाहते हैं, उसके बाद लिखेंगे ग्रुप बाय और उस कॉलम का नेम जिसके ऊपर आप ग्रुप बाय यूज करना चाहते हैं, यहाँ पर आप हैविंग कंडीशन दे देंगे। लास्ट आपका 6 वाला है इसी प्रकार है जिसमें आप सॉर्ट और फंक्शन दोनों को यूज करना चाहते हैं, तो सॉर्ट के लिए आप ऑर्डर यूज कर लेंगे और फंक्शन के लिए आप यहाँ पर आप अपना फंक्शन को इंसर्ट कर सकते हैं, और इसके अंदर आप यहाँ पर उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसके अंदर आपको फंक्शन अप्लाई करना है, ठीक है। इनकी क्लासेज मैंने अलग से ले रखी है भाई, आपने नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। अब देखिए मैं इनके कुछ एग्जाम्पल दिखाता हूं जिससे आपको समझने में और ज्यादा आसानी होगी। देखिए यहाँ पर कि मैं यहाँ पर एग्जाम्पल सभी कॉलम के साथ ये एक सैंपल टेबल है जिसके अंदर मैं जैसे काउंट का यूज कर रहा हूँ, देखो ये काउंट है मेरे पास, इस कॉलम को सेलेक्ट करके एम्प्लॉय सैलरी को ग्रुप करके कम से कम करके 2 से कम रिटर्न जो है किए है इसके अंदर वैल्यू। अब यहाँ पर मतलब क्या है इसका कि मैं यहाँ पर जो है सेलेक्ट स्टार यानी ऑल रिकॉर्ड को लेके आ रहा हूँ, काउंट एम्प्लॉय सैलरी, ठीक है, ये एम्प्लॉय का सैलरी जो है इसके ऊपर मैं काउंट डाल रहा हूँ, यानी ये इसको काउंट करेगा, ठीक है ना, कौन सी वैल्यू मतलब कितनी बार इसके अंदर वैल्यू है, फ्रॉम एम्प्लॉय, ठीक है, ये एम्प्लॉय ये टेबल जो है एम्प्लॉय नाम की मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, ग्रुप बाय एम्प्लॉय सैलरी, इसके बेस पर मैं इसको कर रहा हूँ क्या, ग्रुप बाय, हैविंग काउंट, और यहाँ पर देखो मैं कंडीशन दे रहा हूँ कि एम्प्लॉय सैलरी जो है कम से कम एक बार ही जानी चाहिए, जो कि आपके सामने यहाँ पर दिख रही है, ये एक बार इसको सभी को शो कर रहा है। अब देखो 15,000 यहाँ पर है तो इसके अंदर देखेंगे आप यहाँ पर, तो देखो एक आपको यहाँ पर कुछ कंडीशन देता हूँ, जैसे ये देखिए 30,000 यहाँ पर भी है और 30,000 यहाँ पर भी है, ठीक है, और देखते हैं कुछ रिकॉर्ड, ये देखिए 10,000 यहाँ पर भी है, 10,000 यहाँ पर भी है, मतलब डबल रिकॉर्ड है, लेकिन यहाँ पर अपन ने एक बार ही दिया है क्योंकि यहाँ पर मैंने लिख दिया है सिर्फ एक बार ही रिकॉर्ड आना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट अपना टॉपिक आ रहा है भाई, यहाँ पर आप जो है इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा भाई। नेक्स्ट अपना जो टॉपिक आ रहा है वो है आपका यूनियन एंड यूनियन ऑल। इसको ट्रिक भी याद करवाने के लिए मैंने यहाँ पर आपको एक ट्रिक भी दे दी है। यूनियन का मतलब होता है और यूनियन ऑल का मतलब क्या होता है वो आप पहले यहां पर देखिए भाई, मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है और एक लेक्चरर टेबल है, जिन दोनों को मैं क्या करना हूं यूनियन यानी इन दोनों को मैं मिलाना चाह रहा हूं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर जब इनको मिलाऊंगा यूनियन ऑल करूंगा, अगर मैं यहाँ पर ध्यान रखिएगा पहला यूनियन ऑल समझिए, अगर मैं यूनियन ऑल करूंगा तो उसका मतलब क्या होगा, इन दोनों टेबल्स की रोज को ये कंबाइन करके यहाँ पर ऐड कर देगा, जिसमें क्या रिकॉर्ड आया, राम कुमार आगरा, सलमान खान दिल्ली, मीरा खान भोपाल, सलीम खान आगरा, राम कुमार दिल्ली और सरिता आगरा। अब यहां पर क्या है कि यूनियन ऑल जो होगा वो सभी को रिकॉर्ड को यहां पर लेकर आ जाएगा। अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो देखो राम कुमार यहां पर भी है और लेक्चरर में भी राम कुमार का डेटा आ रहा है। अगर हम यूनियन ऑल का यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, डुप्लीकेट डेटा को भी उस यूनियन ऑल वाली टेबल में ऐड करेगा। यहां पर देख लीजिए यूनियन ऑल की मदद से मैंने जब डेटा को लिया तो राम कुमार आ गया यहां पर भी और राम कुमार यहां पर भी आ गया।
लेकिन आपके सामने अगर कंडीशन क्रिएट होती है कि अपन को डुप्लीकेट वैल्यू को यहाँ नहीं लाना है, तो हम किसका यूज करेंगे? यूनियन का यूज करेंगे। तो यूनियन क्या करता है भाई? यूनियन डुप्लीकेट वैल्यू को नहीं लाता है साथ में। यूनियन ऑल क्या करेगा? सभी वैल्यू को ले आ जाता, चाहे वो डुप्लीकेट हो या नहीं हो। लेकिन यूनियन ऑल जो है वो सिर्फ यूनिक वैल्यू को ही टेबल से क्या करेगा? एक्सपोर्ट करेगा। ठीक है, यहां पर इसलिए मैंने यहां पर ट्रिक लिखा है कि यूनियन का मतलब है कि नॉट शो डुप्लीकेट वैल्यू, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को शो नहीं करता है यूनियन, जबकि यूनियन ऑल क्या करता है? शो डुप्लीकेट वैल्यू, यानी डुप्लीकेट वैल्यू को ये शो करेगा। ये आपको यहाँ पर स्पेशली इसके बारे में ध्यान रखना है भाई, नहीं तो आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमारा जो ये यूनियन ऑल वाला टॉपिक है, अब इसमें देखिए आप यहाँ पर कि मैं इसको लिखूंगा कैसे। सबसे बड़ा पॉइंट ये आता है कि मैं इसको लिखूंगा कैसे। तो देखिए इसके अंदर आप मैं ऐसे लिखेंगे, सेलेक्ट कॉलम नेम फर्स्ट, कॉलम 2, और यहाँ पर लिखेंगे हम टेबल का नेम। फिर मैं इसके ऊपर यूनियन या यूनियन ऑल जो भी यूज करना है दोनों में से एक वो लिख दीजिए। फिर लिखेंगे हम सेलेक्ट, और यहाँ पर लिखेंगे कॉलम नेम 1, कॉलम 2 और फ्रॉम टेबल 2। अब इसके बारे में जो चीजें आपको ध्यान रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखिए। पहला है ईच सेलेक्ट स्टेटमेंट विदाउट यूनियन मस्ट हैव सेम अंडर ऑफ कॉलम, यानी जो आप टेबल्स को, जो ये दोनों टेबल्स आप यूज करके ये इसको दोनों को आप कर रहे हो मर्ज, यानी इनके ऊपर आप यूनियन अप्लाई कर रहे हो, तो दोनों में कॉलम्स जो है वो सेम होने चाहिए। यानी इसमें 2 कॉलम है तो इसमें भी आप 2 कॉलम ही यूज लेना चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पर कॉलम 1 2, इसमें भी कॉलम 1 2 लिए हैं। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? द कॉलम मस्ट हैव आल्सो सिमिलर डेटा टाइप, यानी यहां पर आपका कॉलम 1 का डेटा टाइप और इस कॉलम 1 का डेटा टाइप सेम होना चाहिए, इसका कॉलम का डेटा टाइप और इसका कॉलम का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ठीक है, तीसरा बोलता है द कॉलम्स इज सेलेक्ट स्टेटमेंट मस्ट हैव आल्सो बी इन द सेम ऑर्डर, यानी यहां पर पहले नंबर कॉलम पे अगर आपने इंटीजर प्रकार का कॉलम सेलेक्ट किया है तो यहां पर दूसरी टेबल का भी यहां पर आप इंटीजर प्रकार का लेंगे, यानी दोनों का जो ऑर्डर है वो सेम होना चाहिए, पर ध्यान रखना। तो यहां पर ये तीनों रूल्स आपको ध्यान रखने पड़ेंगे कि कॉलम्स दोनों में सेम होने चाहिए, डेटा टाइप सेम होना चाहिए, और जो आप ऑर्डर रख रहे हो डेटा का वो भी सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए जो अपनी नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है यूनियन और यूनियन ऑल के बाद का, ये एक नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक था जिसको बीच में मैंने आपको समझाया है। ठीक है, ये सिलेबस में भी मैंने हाईलाइट किया था वैसे। अब यहां पर देखिएगा इफ और इफ क्लॉज के बारे में, इफ और केस क्लॉज के बारे में, जिसमें पहले हम देखते हैं इफ के बारे में, यानी जब हम कंडीशन क्रिएट करते हैं यदि, यानी ये हो तो यदि, ठीक है ना, तो यदि वाली कंडीशन जब होगी तो हम इफ क्लॉज का यूज करेंगे। देखिए यहां पर मेरे एक टेबल है, मेरे पास स्टूडेंट टेबल, और दूसरी तरफ मेरे पास एक टेबल है भाई, किस नाम से? सिटी नाम से टेबल है। अब मैं इसमें क्या करना चाहता हूं कि जिनके भी परसेंटेज जो है 33 से बड़े या बराबर हो तो मैं उसको करना चाहिए, मेरे को पास अलर्ट करना चाहिए, और अगर किसी के 33 से कम है तो उसको फेल जो है वहां पर शो करना चाहिए। तो यहां पर देखो मैंने एक टेबल के लिए यहां पर देखो एक एक्स्ट्रा टेबल भी आ चुका है जिसमें ये दिखा रहा है कि कौन कौन पास है। देखो 57 33 से बड़ा है, ये 33 से बड़ा है, ये 33 बड़ा है, तो ये तीनों पास हो गए, और ये कम है तो ये क्या हो गए? यहाँ पर फेल यहाँ पर शो कर रहा है। ये आप रियलिटी में जो है अपने कंडीशंस के साथ क्रिएट कर सकते हैं। अब मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि इसको आप किस प्रकार से इंप्लीमेंट करेंगे। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं एक बार। तो यहां पर देखिएगा मैं आपके सामने उस टेबल को लेके आ रहा हूं। ठीक है, मेरे पास यहां पर जो है आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो है एसक्यूएल को ओपन कर लिया है मैंने। अब मैं यहां पर जो है अपना जो डेटा है उसको ओपन कर लेता हूं भाई। डेटाबेस को पहले यूज कर लेते हैं, यूज और स्कूल। ठीक है, और यहाँ पर अपने पास जो टेबल हमने बना रखी थी इस डेटाबेस में, जो आज पहली बार जुड़े हैं तो भाई उनसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप प्लीज सभी जो है पुराने वीडियो देखें ताकि यहाँ पर आपको समझ में आए। तो यहाँ पर मैंने सेलेक्ट स्टार फ्रॉम और यहाँ पर टेबल का नेम स्टूडेंट जो बनाया था वो ले लेंगे, एंटर कर। ये देखिए मेरे पास सारा का सारा डेटा आ चुका है। ठीक है, अब वहां पर मैंने एक कंडीशन समझाई थी जिसमें मैंने आपको बोला था कि ये सारे के सारे जो हैं, यहाँ पर देखिए आप कि ये जो परसेंटेज के बेस में मैंने कंडीशन बनाई थी, यहाँ पर मैं आपको कुछ थोड़ा डिफरेंट कंडीशन जो है क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर जिनकी भी फीस 5000 से ज्यादा है तो उनका एक स्टेटस आना चाहिए हाई फीस, और अगर 5000 से कम आ रहा है तो उनका फीस आना चाहिए लो फीस। ठीक है ना, तो इसके लिए हम किस प्रकार से इसको लिखेंगे? तो सिंपल सा है, देखिए मैं यहाँ पर आपके सामने उस कंडीशन को टाइप कर रहा हूँ भाई। तो यहाँ पर देखिए भाई इसको पहले यूज करने से पहले इसका स्टेटमेंट आपको बताना जरूरी है भाई, ताकि आपको भी यहाँ पर समझने में आसानी हो। पहले इसका स्टेटमेंट देख लीजिए आप कि इफ स्टेटमेंट को किस प्रकार लिखा जाता है। तो देखिए हम लिखेंगे सेलेक्ट, और जो कॉलम अपन को देख रहे हैं वो लिख देंगे, स्टार भी यूज कर सकते हैं हम ऑल के लिए।
उसके बाद हम लिखेंगे इफ और यहाँ पर कंडीशन हम यूज करेंगे। अगर वो कंडीशन सही हुई तो ये ट्रू रिजल्ट आ जाएगा, नहीं तो फॉल्स। आपको पता होगा कि इफ के दो पहलू है, या तो ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा। उसके बाद हम लिखेंगे एज और एलाइज नेम। ये क्या होता है भाई, हम इसका एक टेम्पररी नाम यहाँ पर सेव कर सकते हैं जो आपको आउटपुट के दौरान दिखाई देगा, और यहाँ पर हम लिख देंगे टेबल का नेम। चलिए आपको यहाँ पर अब मैं दिखा देता हूँ इसको किस प्रकार से हम जो है किस प्रकार से जो है हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर जो है सबसे पहले आपके सामने एक कंडीशन क्रिएट कर रहा हूँ जिसको आप ध्यान से समझिएगा सभी। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ सेलेक्ट। ठीक है, अब आपको ऑल रिकॉर्ड देखने तो आप ऑल के लिए यूज करेंगे स्टार, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, सॉरी सेलेक्ट स्टार। अब मैं यहां पर दे रहा हूं कंडीशन इफ। ठीक है, और यहां पर इसके अंदर हम कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं कि यदि किसी की फीस जो है वो अगर बड़ी या बराबर हो 5000 के, जिनकी भी फीस 5000 से बड़ी या बराबर या ज्यादा या बराबर हो, तो यहां पर उसके लिए मैसेज आ जाना चाहिए हाई फीस। अब ये कंडीशन कब काम करेगी, जब वो 5000 से ज्यादा होगी किसी की अगर फीस। लेकिन अगर किसी की फीस 5000 से कम हुई तो क्या होगा, तो उसके लिए हम यहां पर एक मैसेज दे देते हैं लो फीस। चलो ये इसने यहां पर ये इसने डिटेल्स तो निकाल दी, लेकिन उसको भी स्टोर करने के लिए इसको एक कॉलम की जरूरत पड़ेगी। तो हम एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देते हैं इसमें टेम्पररी, जिसका नाम हम दे देते हैं एज, और यहां पर मैं दे देता हूं फीस स्टेटस। ठीक है, फीस स्टेटस नाम से इसको दे देता हूं, या आप कोई भी दे सकते हैं, फीस स्टेटस या फीस नेम, कुछ भी आप कर दीजिए। तो मैं एक टेम्पररी एक कॉलम और एक्स्ट्रा क्रिएट कर रहा हूं इसमें, जिसका नेम रहेगा फीस स्टेटस, और उसमें ये दिखाएगा किसकी फीस हाई है किसकी फीस लो है। और आगे आप यहाँ पर फ्रॉम और टेबल का नेम दे दीजिए, फ्रॉम स्टूडेंट। यहाँ पर हमारे कंडीशंस क्या क्रिएट हो रही हैं, यहाँ पर हमारे कंडीशंस क्रिएट हो रही हैं, हमने यहाँ पर कोमा यूज नहीं किया था इसलिए। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि ध्यान से देखिए इसको एक एक पॉइंट को, कि मैंने यहाँ पर जो डिटेल्स आपके सामने लाई है, मैं उसमें ये चाहता था कि जिनकी 5000 से ज्यादा है उनके आगे यहाँ पर लिखा जाना चाहिए क्या, हाई फीस। तो देखो यहाँ पर जो ये 5400 इसके आगे हाई फीस का स्टेटस है, ये 5000 से कम है तो इसका लो स्टेटस आ रहा है, इसका हाई है, सॉरी इसका हाई है इसका लो है। तो ये आपको क्रिएट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इफ क्लोज का यूज करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए मैंने जो एलाइज नेम का जो एक टेम्पररी कॉलम बनाया था वो क्या है, ये रहा देखो फीस स्टेटस। अब इसका मतलब क्या है, ये एक टेम्पररी कॉलम है। क्या होगा भाई, ये टेम्पररी कॉलम है। अगर आपको यहाँ पर देखा जाए तो देखिए मैं अगर यहाँ पर अगर आपको जो डेटा को वापस दिखाता हूँ सेलेक्ट स्टार में, तो यहाँ पर ये डेटा नहीं आएगा, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। ये देखिए यहाँ पर सिर्फ 3 ही आएगा, वो हमने सिर्फ टेम्पररी स्टोर किया है, जिसको आप कुछ देर के लिए देख सकते हैं या अपना डेटा को जो है आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको सभी को समझ में आ चुका होगा इफ क्लॉज का हम यूज किस प्रकार से करते हैं भाई। यहाँ पर किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरा हम देखते हैं इसके अंदर केस स्टेटमेंट का किस प्रकार यूज किया जाता है। केस को हम किस प्रकार यूज करेंगे उसके बारे में देखिए यहाँ पर। अब मेरे पास यहाँ पर देखो मैंने अगर इफ कंडीशन यूज की थी तो उसमें 2 पहलू ही थे सिर्फ, और एक ही कंडीशन क्रिएट होती थी। लेकिन अपन को एक से ज्यादा यानी मल्टीपल कंडीशन क्रिएट करनी हो तो उस टाइम हम क्या करेंगे, यहां पर हम क्या करेंगे, केस का यूज करेंगे। अब देखिए यहां पर कि मेरे पास एक स्टूडेंट टेबल है जिसमें एक दूसरी टेबल है सिटी। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि जिनका रिकॉर्ड, जिनका परसेंटेज जो है वो आपके यहां पर देखो मैं अलग अलग कंडीशन आपको बता रहा हूं, जिनके परसेंटेज 80 से ज्यादा हो या 80 से ज्यादा और 100 से कम हो तो उसके आगे स्टेटस मेरिट आ जाना चाहिए। अगर किसी का परसेंटेज यहां पर 100 60 से बड़ा और 80 से कम हो यानी इन दोनों के बीच हो बिटवीन, तो यहां पर फर्स्ट डिवीजन। अगर 45 और 60 के बिटवीन हो, बीच में हो, तो वो आपके सेकंड डिवीजन। अगर वो 33 से लेकर 45 के बीच हो तो यहाँ पर वो थर्ड डिवीजन में आ जाएगा। और अगर वो अंडर 33 हो तो वो क्या, फेल की कंडीशन वहां पर शो कर देगा। तो ये साथियों ये हमारा आज का वीडियो था इफ क्लॉज का। और इसके अंदर देखो अगर आप इसका स्टेटमेंट यूज करना चाहते हैं तो किस प्रकार यूज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे जो टेबल आपको, जो कॉलम आपको देखने हैं सेलेक्ट के आगे, उसके बाद हम यूज करेंगे केस, और जो जो कंडीशंस आपको यूज करनी है उसके लिए आपको व्हेन का यूज करना जरूरी है। ये देखो व्हेन, अगर ये व्हेन वाली कंडीशंस अगर ट्रू हो जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पर एल्स वाला कंडीशन क्रिएट हो जाएगा।
ठीक है, एल्स वाला कंडीशन रन हो जाएगा और उसका जो है यहाँ पर रिजल्ट होगा वो वहां पर शो होना शुरू हो जाएगा। अब इसको बंद कैसे करेंगे, तो उसको बंद करने के लिए आप लिखेंगे एंड और यहाँ पर एलाइज नेम लिख देंगे फ्रॉम टेबल का नेम। ठीक है, तो एग्जाम में वैसे इतना डीपली नहीं पूछा जाता है, लेकिन मैंने आपको जो है इतना थोड़ा डीपली ले लिया है ताकि आपको अपनी नॉलेज के लिए जो है याद रहे। ठीक है, तो साथियों आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा है सभी अपनी राय जल्दी से कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। और अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ पहली बार जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुंच जाए और आप भी उनका जो है फायदा अपने एग्जाम के लिए उठा सकें। इनकी टेस्ट सीरीज बहुत जल्द आपके लिए लेके आ रहे हैं, तो तैयार रहिएगा साथियों। वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।